Okay viewers, very warm welcome back to my YouTube channel Psycho Mantras. Today's video is going to about basic understanding of psychology. तो हम जो क्लास 11 का NCERT बुक है, क्लास 11 NCERT उसी से हम स्टार्ट करेंगे। जो जो टॉपिक है उसको हम बारीकी से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो यूजीसी का एस्पिरेंट है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, जो कि आपको एनसीईआरटी का नॉलेज होना चाहिए। जो बीए इन साइकोलॉजी कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है, और जो क्लास 11 पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो ये मैंडेटरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट व्हाट इज़ साइकोलॉजी, आपको बुक में यही मिलेगा। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो देखिए, ये जो साइकोलॉजी टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से कंबाइन करके क्रिएट हुआ। एक है आपका साइकी, और दूसरा है आपका लोगस। साइकी मीन्स सोल और माइंड, और लोगस मीन्स साइंस और स्टडी। If I sum up these two words, psyche and logos, so get psychology is the study of। तो हम क्या पाएंगे, ये दो वर्ड को अगर सम अप करेंगे तो क्या आएगा, स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ सोल और माइंड। ये है आपका प्रिमिटिव डेफिनेशन। क्यों प्रिमिटिव? देखिए, 1870s से पहले जो साइकोलॉजी था वो एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं था। आपका साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था 1870s से पहले। ये जो साइकोलॉजी था, ये जो आपका फिलोसॉफी है उसके अंडर आता था। इसका जो रूट है वो आपको फिलोसॉफी में मिलेगा। तो इसीलिए जो डेफिनेशन है, जो इसका पहला डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को कौन क्रिएट किया था, फिलोसोफर्स ने। इसलिए जो डेफिनेशन है थोड़ा प्रिमिटिव डेफिनेशन है, ये स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। लेकिन जैसे जैसे इसका एवोल्यूशन हुआ तो आज का जो मॉडर्न डेफिनेशन है साइकोलॉजी का वो है साइंटिफिक। ये है आपका मॉडर्न डेफिनेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। व्हाट इज साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये आपका फर्स्ट कीवर्ड। दूसरा है मेंटल प्रोसेसेस और तीसरा है एक्सपीरियंसेस। ठीक है। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन में हमको जो कीवर्ड मिला, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंस, इसको हम बारीकी से स्टडी करेंगे। चलिए, फर्स्ट है बिहेवियर। तो व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर क्या होता है, आपका रेस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस और सर्टेन सिचुएशन। वही होता है आपका बिहेवियर। चलो, व्हाट इज बिहेवियर अगर पूछा जाए आपसे, तो सिंपल वर्ड में रेस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस, उसी को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर। ये दो तरह का होता है, एक है आपका ओवर्ट मीन्स विजिबल, हम इसको देख पाएंगे, और दूसरा है आपका कोवर्ट, ये है आपका इनविजिबल। जिस बिहेवियर को हम देख पाएंगे उसको हम ओवर्ट बोलेंगे, और जिस बिहेवियर को हम देख नहीं पाएंगे उसको हम कोवर्ट कहेंगे। इसका एग्जांपल है, सपोज कीजिए आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ, तो आप क्या करेंगे,
बहुत खुश होंगे, दोस्त के साथ हग करेंगे, रिलेटिव्स के साथ मिठाइयाँ बांटेंगे। तो आप ये जो बिहेवियर है आपका, ये हम देख पाएंगे, ये विजिबल है। इसको हाँ, हम इसको देख पाएंगे, ये विजिबल है। इसको हम क्या कहेंगे? ओवर्ट। लेकिन सपोज कीजिए आपका जो टीचर है आपको डांटा क्लास में, तो आपका जो गुस्सा है वो आप नहीं निकल पाएंगे। वो आपको जो आपका जो गुस्सा है वो आप इंटरनली क्या करेंगे? उसको पैसिफाई करेंगे। तो ये होता है आपका कोवर्ट बिहेवियर। होप आपको समझ में आ गया। देखिए बिहेवियर क्या बोला आपको? व्हाट इज बिहेवियर? रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस। ये दो तरह का होता है, एक है ओवर्ट और सेकेंड है कोवर्ट। नेक्स्ट है मेंटल प्रोसेसेस। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा जो साइकोलॉजी है इसी के अराउंड रिवॉल्व्स है। यह है मेंटल प्रोसेस। व्हाट इज मेंटल प्रोसेस? इसमें क्या आता है आपका? इसमें आता है आपका थिंकिंग, रिमेंबरिंग, लर्निंग, तो देखिए आपका जो मेंटल प्रोसेस है इसको हम कॉग्निशन भी बोलते हैं। कॉग्निशन, आप ये याद रखेंगे, कॉग्निशन। तो हम क्या करते हैं? हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उससे हम क्या करते हैं? हम सोचते भी हैं, हम इसे लर्निंग भी करते हैं, कुछ किसी चीज़ को लर्न भी करते हैं, और रिमेंबर मीन्स इसको याद रखते हैं। तो ये है आपका मेंटल प्रोसेस। सेकेंड है आपका एक्सपीरियंसेस। सेकेंड है आपका एक्सपीरियंसेस। तो आपका एनसीईआरटी बुक में आपको देखेंगे, आप देख पाएंगे, जो बोलेंगे उसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इन नेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए ये सब्जेक्टिव का मतलब क्या है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। जो क्या होता है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो एक पर्सनल होता है। इट मीन्स इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। सबका एक्सपीरियंस एक ही नहीं होता है। नेक्स्ट साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। नेक्स्ट आपका टॉपिक मिलेगा एनसीईआरटी में, साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। हम साइकोलॉजी को क्या बोलें? नेचुरल साइंस या सोशल साइंस, यही डिबेट है। तो देखिए साइकोलॉजी कैन बी कंसिडर्ड बोथ are natural or social science because why? It encompasses aspect of both domains in its study of human behavior and mental processes. तो हम देखिए, हम जो साइकोलॉजी है उसको हम नेचुरल साइंस भी बोलेंगे और सोशल साइंस भी बोलेंगे। क्यों नेचुरल साइंस भी बोलेंगे? नेचुरल साइंस में देखिए इसके सपोर्ट में जो आर्गूमेंट है वो हम देखेंगे। तो देखिए natural science perspective, from a natural science perspective psychology adopts scientific methods। इसमें जो मेथड्स यूज होता है वो साइंटिफिक होता है, टू इन्वेस्टिगेट अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस। तो हम जब ह्यूमन बिहेवियर और हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसमें कौन सा टूल यूज होता है? साइंटिफिक टूल्स। देन इट एम्प्लॉयज इम्पेरिकल रिसर्च, मीन्स जो फैक्ट है उसी को हम इंक्लूड करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू स्टडी टॉपिक्स सच एज परसेप्शन, कॉग्निशन, लर्निंग एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। Psychologists utilize the scientific method to formulate hypothesis. What is hypothesis?
आपको पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस और एजम्पशन दो अलग अलग टर्म है। व्हाट इज हाइपोथेसिस? एक हम हाइपोथेसिस को बोल सकते हैं अ टेंटेटिव आंसर टू अ प्रॉब्लम, ये होता है हाइपोथेसिस। और एजम्पशन क्या होता है? तो इस जो एजम्पशन और हाइपोथेसिस का जो मेन डिफरेंस है वो है हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं और जो एजम्पशन है उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। होप आपको समझ में आ गया। देखिए, जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसको हम टेस्ट करते हैं और जो हमारा एजम्पशन है उसको हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट यूटिलाइज द साइंटिफिक मेथड टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कंडक्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। आपको पता है जो साइंटिफिक हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो कंट्रोल्ड वे में होता है, हमारा लैब में होता है। कलेक्ट डेटा, एनालाइज रिजल्ट्स। द एम टू आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल्स, लॉज दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निशन। दिस अप्रोच अलाइंस psychology with natural sciences like biology and neurosciences as it investigate physiological, genetic and neurological factor that contribute to behavior। तो देखिए, हमारा बिहेवियर में कौन सा चीज़ हमको कंट्रीब्यूट करता है ना, हमारा फिजियोलॉजिकल, जो हमारा नेक्स्ट है आपका जेनेटिक, जो आपको कहाँ से मिलता है? आपके पेरेंट्स से। और सेकेंड है आपका न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसी को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। और कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं हम? साइंटिफिक टूल्स। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो हमारा साइकोलॉजी है एक नेचुरल साइंस है। क्यों? जो कि हम जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को मेज़र करते हैं उसमें हम साइंटिफिक टूल्स भी यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल साइंस। नेक्स्ट है आपका कि हम क्या बोलते हैं, इसका जो सोशल पर्सपेक्टिव है, सोशल साइंस पर्सपेक्टिव, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए, हम आपको समराइज करके बोल रहे हैं। जो देखिए, सोशल साइंस वाले क्या होते हैं ना, थोड़ा सब्जेक्टिव होते हैं। देखिए, जो सोशल साइंटिस्ट, देखिए जो सोशल साइंटिस्ट होता है और जो नेचुरल साइंटिस्ट होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए, जो नेचुरल साइंस में जो साइंटिस्ट होता है और जो सोशल साइंटिस्ट होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। देखिए, जो नेचुरल साइंटिस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बिलीव रखते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी इसका मतलब होता है कि हमारा जो दुनिया में जो रियलिटी है वो सिंगल रियलिटी है। सिंगल रियलिटी, आपको पता है जो साइंस में लॉ होता है वो यूनिवर्सल लॉ होता है, यूनिवर्सल लॉज। आप न्यूटन का बोलिए या एवोगाड्रो का बोलिए, ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ। जो सोशल साइंटिस्ट होता है वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मीन्स जो सोशल साइंटिस्ट है वो अपना पर्सनल जो बिलीफ होता है, जजमेंट होता है, उनका जो पर्सनल थॉट है वो भी इंक्लूड करता है, इसलिए थोड़ा सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। होप आपको समझ में आ गए। तो जो हमारा जो साइकोलॉजी है उसमें भी सब्जेक्टिविटी इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसको सोशल साइंस भी बोलेंगे। पहले हाँ, सब्जेक्टिव, इसलिए हम इसको सोशल साइंस भी बोलेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, माइंड एंड बिहेवियर। देखिए, व्हाट इज माइंड? देखिए, माइंड इज एन एंटिटी विच इज एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम क्या, इसका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। माइंड हमारा कोई फिजिकल एंटिटी। आपको पूछा जाए कि माइंड कहाँ है, आपका बॉडी में माइंड कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आपको नहीं पता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इमेजिनेशन, विच मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। जो हमारा ब्रेन है हमको पता है हमारा ब्रेन कहाँ है, लेकिन हमारा माइंड कहाँ है ये हमको पता नहीं है। तो माइंड
इज एन एंटिटी विच इज एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स हम इसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं. विच मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली. तो देखिए माइंड और ब्रेन का एक जो डिफरेंसेस है वो देखिए. माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी और देखिए ब्रेन इज अ फिजिकल एंटिटी. इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर. देखिए माइंड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, तो हमको पता ही नहीं है वो देखने में कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, हमको कुछ भी पता नहीं है. लेकिन जो ब्रेन है हम जानते हैं, उसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों पता है हमको. नेक्स्ट जो हमारा माइंड है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स एंड हाइपोथेटिकल. और जो हमारा ब्रेन होता है आपको पता है ब्लड वेजल्स, और आपको पता है जो हमारा नर्व सेल है उसी से हमारा जो ब्रेन है वो मेड अप होता है. नेक्स्ट देखिए रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड ब्रेन. देखिए माइंड इज सेपरेट एंटिटी. जो माइंड होता है वो हमारा ब्रेन से थोड़ा अलग होता है, बट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन. तो हम बोल सकते हैं जो हमारा माइंड है वो ब्रेन का एक पार्ट है. क्यों? क्योंकि माइंड इज बिकॉज माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन. द माइंड बॉडी और ब्रेन बॉडी कनेक्शन लिंक्स बिटवीन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर. हमारा माइंड बॉडी जो रिलेशन है वो किसको लिंक करता है, हमारे फीलिंग्स को, थॉट को और बिहेवियर को. तो ये था हमारा पहला वीडियो. ठीक है, ये पार्ट 1 का वीडियो है आपका चैप्टर 1 का. इसके बाद आएगा आपका पार्ट 2 वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.